गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर गरिमा तांबेकर, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। जैसे आप सब जानते हैं कि आजकल हर न्यूज़ चैनल में या फिर हर न्यूज़पेपर में सबसे बड़ी जो हेडिंग या फिर हेडलाइंस है वो HMPV वायरस के बारे में ही चल रही है। अब ये जो HMPV वायरस है ये होता क्या है? HMPV वायरस ह्यूमन मेटानोमा वायरस। तो ये जो वायरस है ये सब लोग इसे कोविड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जबकि ये जो HMPV वायरस है ये बिल्कुल भी कोरोना वायरस की तरह ख़तरनाक नहीं है। इट इज़ नॉट एट ऑल डेंजरस। तो घबराने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन हमें कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, ऐसे कहा जाता है। तो कॉशियस अगर हम रहेंगे, हम कुछ प्रिवेंशंस मेजर्स लेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स, तो शायद इस वायरस को हम कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो ये कैसे करें? जैसे टारगेट ग्रुप्स हैं, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ चैनल्स में या फिर न्यूज़पेपर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो टारगेट ग्रुप्स है वो बेसिकली 5 इयर्स से जो छोटे बच्चे हैं वो हैं। उसके साथ साथ जो एल्डरली है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे घर में, वो है। और थर्ड जो ग्रुप आ रहा है वो दैट इज़ कोमॉर्बिडिटी ग्रुप। कोमॉर्बिडिटी ग्रुप्स मतलब होता है ऐसे लोग जो ऑलरेडी किसी डिसीज़ से ग्रस्त है, किसी बीमारी से ग्रस्त है, चाहे वो रेस्पिरेटरी डिसीजेज़ हो, जैसे अस्थमा हो, निमोनिया हो, ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकियल अस्थमा हो, किसी टाइप्स की एलर्जीज़ हो, या फिर डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड की बीमारी हो, या फिर एंटीनेटल जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो हो जो कंसीव कर चुके हैं। तो ऐसे केसेस में ये जो ग्रुप है, थर्ड टारगेट ग्रुप, इन ग्रुप्स को थोड़ा कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। अगेन, पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिवियरिटी ऑफ दिस वायरस इज़ वेरी वेरी लेस। हाँ, ये जैसे ये जो वायरस है ये बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिससे आपको सर्दी ज़ुकाम जैसे सिम्टम्स होंगे, गले में खराश जिसे हम कहते हैं कंजेशन इन थ्रोट, इसके साथ साथ कफ होगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, फीवर। तो ये सब जो कॉमन सिम्टम्स जो हमें पता है फ्लू के बारे में, किसी भी इन्फ्लुएंज़ा के बारे में, या फिर किसी भी ऐसे इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के बारे में, तो यही उसके साइंस एंड सिम्टम्स रहेंगे। तो इसीलिए हमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इनकेस अगर बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप अपने जो पास के जो फिजिशियन है, डॉक्टर है, उन्हें आप परामर्श कर सकते हैं या फिर कंसल्ट कर सकते हैं। इसीलिए पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कॉशियस रहें। हमें अपनी हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, बार बार हाथ धोते रहने चाहिए। जो सभी प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने कोरोना के वक्त, ड्यूरिंग कोरोना इरा या फिर कोविड इरा के वक्त किए थे या फिर लिए थे, तो वो सारे आपको मेजर्स जो है वो आपको फिर से स्टार्ट करने हैं। हमेशा डिस्टेंस मेंटेन रखिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोलीग या फिर बच्चों को बताइए कि उनके अगर बेंच पर जो बच्चा बैठता है अगर उन्हें सर्दी ज़ुकाम है तो फिर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, या फिर टीचर से कहें कि उन्हें लीव दे सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू। सो मेरा सबसे यही कहना है कि पैनिक की सिचुएशन मत क्रिएट कीजिए। डोंट स्प्रेड द रूमर्स रिगार्डिंग दिस HMPV वायरस विच इज़ वेरी 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 माइल्ड वायरस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ ये भी मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा हायर एंटीबायोटिक्स के तरफ आप मत जाइए। छोटे बच्चों की जो इम्यूनिटी है छोटे एज में वो काफ़ी कम रहती है। ऐसे वक्त अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए एंटीबायोटिक्स देते रहेंगे तो पहले ही उनकी इम्यूनिटी कम है, ऊपर से और इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो बेस्ट है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन दीजिए। होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जो आपके बच्चों की इम्यून पावर जो है, इम्यूनिटी जो है वो भी बूस्ट करेगी, साथ ही में कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। एंड इट इज़ मच 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 सेफ़र फॉर योर किड्स। एल्डरली पर्सनस के लिए भी ये काफ़ी सेफ़ है। During pregnancy also you can take the medicines. Fewer medicines you can't take, but the medicines which are prescribed or given during the viral infections you can take that medicines, those medicines. So ऐसे कुछ मेजरमेंट्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। और मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और पॉजिटिवली सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। टुगेदर वी कैन।
सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि साथ में हम आए और सब एक साथ इस जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसे हम हैंडल करें और फेस करें। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस के लिए। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी मैं साथ में आपको आगे देने वाली हूँ। सो रिमेन विथ मी and do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Have a great day ahead.